नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के बारे में। सौरभ भारद्वाज को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, जो फटकार लगाई है, जो वार्निंग दी है, वो अपने आप में समझने के लिए काफी है कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके की है। जिस स्वास्थ्य व्यवस्था का ढिढोरा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पूरे देश भर में और दुनिया भर में पीटती रहती है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हुआ इस मामले में और क्यों हाईकोर्ट ने कहा कि तुमको जेल भेज दूंगा अगर हाईकोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानोगे और नहीं इंप्लीमेंट करोगे। तो अगर अवैध पैथोलॉजी लैब पर लगाम से संबंधित कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो हम आपको जेल भेज देंगे। जेल में अरविंद केजरीवाल तो हैं ही। अब अरविंद केजरीवाल के ये लोग चेले हैं तो सीखे तो गुरु से ही हैं। मतलब ये लोग अगर आप बहुत बारीकी से देखेंगे तो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री इस देश के कानून को मानते ही नहीं है। किसी भी कानून को, जैसे ईडी के 9 सम्मन आए, अरविंद केजरीवाल नहीं गए, या कोर्ट बेल नहीं दे रही है उन मामलों में, लेकिन ये उसका आरोप पॉलिटिकली लगाएंगे, कोर्ट के ऊपर नहीं कुछ कहेंगे, तो फिर कुछ देर में इनको जज भी बेकार हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं इनको लेकर के। और चाहे आप पंजाब में देख लीजिए, चाहे दिल्ली में देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल के क्रियाकलाप देख लीजिए आंदोलन के समय से, हमेशा इसी तरीके की चीजें रही। केजरीवाल तो जेल में हैं, सौरभ भारद्वाज भी जेल न चले जाएं, क्योंकि 4 तारीख को 4 अप्रैल तक कोर्ट ने कहा है कि इसको लागू करके रिपोर्ट दो मुझे। क्या क्या कहा इस मामले में कोर्ट ने और कितना गंभीर मामला है उसको समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि आप आदेश नहीं मानते, अहंकार में रहते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट कह रही है, समझिएगा इसको। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये लोग तो केजरीवाल का विरोध करते हैं। नहीं जी साहब। और कोर्ट ने क्यों कहा, ग्राउंड पे कहा है ना। कोर्ट तो ऐसा है नहीं कि राजनीतिक पार्टी एक कोर्ट के आरोप लगा देगी और चली जाएगी। खैर, आप आदेश मानते नहीं, अहंकार में रहते हो, जेल भेज देंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को हाईकोर्ट से फटकार। अलग अलग अखबारों ने लिखा है इस चीज को, आपको जेल भेज देंगे। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज को हाईकोर्ट ने दी चेतावनी, जाने क्या है मामला। तो अब मामले को जानते हैं क्या है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप नेता सौरभ भारद्वाज को फटकार लगाई। हाई कोर्ट ने क्लिनिकल प्रतिष्ठानों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने पर न्यायिक आदेश का पालन करने नहीं करने पर स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य सचिव एसबी दीपक कुमार को चेतावनी दी। अब देखिए, जो क्लिनिकल प्रतिष्ठान होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाने के लिए 2022 में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया था, और 2022 से 2024 आ गया, आज तक वो कानून नहीं बना। अब केजरीवाल के लिए शराब का कानून बनाना या इस तरीके के कानून बनाने बड़े महत्वपूर्ण थे। रेगुलेट करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल जो है, मतलब जो लैब्स है, पैथ लैब है, जहां पे टेस्टिंग होती है, जहां पे डायग्नोस होता है, उनको रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने को कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने, तो बनाया ही नहीं अगले ने। और इतना भी नहीं किया कि 2010 का जो कानून है केंद्र सरकार का, उसको इंप्लीमेंट कर देते अगर तुम नहीं बना पा रहे थे तो, क्योंकि दोनों प्रावधान है। वह भी नहीं किया। पीआईएल पड़ी कोर्ट में कि दिल्ली के अंदर 15,000 अवैध लैब चल रही हैं जिसमें टेक्नीशियन नहीं है, उनको मान्यता नहीं मिली हुई है, उनकी रिपोर्टें फर्जी हैं, है ना। ये मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य व्यवस्था, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल है इस देश की राजधानी दिल्ली के अंदर। और सोचिए कितना गंभीर मामला है अपने आप में, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो इस मामले को उड़ा दिया। है ही नहीं, कहीं आपको दिखेगा ही नहीं। कुछ लोगों ने लिख दिया, कुछ लोगों ने पढ़ लिया, बाकी खत्म हो गया। सारा मामला कहां चल रहा है, केजरीवाल पे। क्योंकि ये मामला अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में उठता और इस पे डिस्कशन होता तो अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल पूरी तरीके से खुल जाती। और ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, एक एक्टिविस्ट ने लगाया था इस पे पीआईएल कि साहब दिल्ली में लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और छोटा सा एक कानून है, बहुत कुछ करना नहीं है, केंद्र सरकार के कानून से टेप लेते,
तब भी ये बन जाता। मुश्किल से 2-4 दिन का काम था ये। सत्र किस लिए बुलाया जाता है, सोचिएगा, बहुत गंभीरता से इस बात को सोचिएगा। सत्र किस लिए बुलाया जाता है दिल्ली विधानसभा का? कि सीवर लाइन कहां चोक है, उसके लिए सत्र बुलाने की जरूरत है आपको लगता है? सीवर लाइन पे कानून बनाओगे? किस लिए बुलाया जाता है? कि दिल्ली के किस मोहल्ले में किस नाली के अंदर कूड़ा इकट्ठा है, उसके लिए दिल्ली का सत्र बुलाया जाता है। दिल्ली के विधानसभा का सत्र इसलिए बुलाया जाता है कि नरेंद्र मोदी को गाली देना है, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट कह रहा है। अच्छा, क्या कहा हाई कोर्ट ने? हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत ने कार्रवाई के दौरान जो कहा है कि सरकार के सेवक हैं और अहंकार नहीं रख सकते। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि आप दोनों लोग, सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य सचिव, दोनों लोग अहंकार नहीं रख सकते, आप जनता के सेवक हैं, नौकर हैं। दरअसल फरवरी 2024 में एक ईमेल के देखने के बाद सौरभ भारद्वाज और कुमार को समक्ष उपस्थित होने के लिए अदालत ने कहा था। अच्छा, ये क्या है? ये भी पड़ी लकड़ी है, इसको बोलते हैं, है ना? क्योंकि इस मामले को लेकर के खुद सौरभ भारद्वाज ने मेल डाला था। क्या मेल डाला था? कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो इंटरवीन करे, स्वास्थ्य सचिव हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, कानून नहीं। स्वास्थ्य सचिव को कानून बनाना है जी, स्वास्थ्य सचिव को कानून बनाना है, स्वास्थ्य सचिव को कानून नहीं बनाना है। बनाना है कानून किसको? अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, सौरभ भारद्वाज को। कहां बनाना है? पार्लियामेंट के अंदर, अब विधानसभा के अंदर। खैर, बनाया तो नहीं इन लोगों ने, उल्टे चले गए और इन्होंने क्या कहा कि दिल्ली जो स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पंजीकरण और विनियम विधेयक है, उसकी चर्चा के दौरान मंत्री को लूप में नहीं रखा गया। और ये कह रहे हैं कि ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने चर्चा कर लिया लेकिन हमको लूप में नहीं रखा। कहां चर्चा कर लिया भैया? रोड पे चर्चा कर लिया। मतलब आगे जो कोर्ट ने टिप्पणी की है वो इतनी शर्मनाक है, इतनी शर्मनाक है, इतनी छोटी चीज के लिए भी कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है, जो दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें। अब सोचिए 15,000 फर्जी लैबों में क्या क्या होता होगा। आगे देखते हैं और क्या क्या कहा कोर्ट ने। मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनप्रीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा, आपको व्यवहारिक होना होगा, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इन दो लोगों के बीच की लड़ाई से दलालों का फायदा न हो। सौरभ भारद्वाज और स्वास्थ्य सचिव से कहा कि तुम दोनों की लड़ाई में ना भैया दलालों का फायदा ना हो। लेकिन सवाल यह है कि अब तक तो दलालों का फायदा ही हो रहा था ना, तो दलाली का कट किसको मिल रहा था, यह भी जांच का विषय है। खैर, पीठ ने कहा कि अगर मंत्री और सचिव मुद्दे को, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कर रहा है कोर्ट, कि पीठ ने कहा कि अगर मंत्री और सचिव मुद्दों को संभालने में असमर्थ हैं और झगड़ते रहते हैं तो कोर्ट किसी तीसरे पक्ष को चीजों को संभालने के लिए कहेगी या क्या करना है इसके बारे में आदेश पारित करेगी। पीठ ने कहा कि हमारे साथ ऐसा मत करो, नहीं तो आप दोनों जेल जाओगे। अगर इसमें आम आदमी को फायदा होता है तो हमें तुम दोनों को जेल भेजने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आप दोनों अहंकार नहीं कर सकते, आप दोनों सरकारी सेवक हो। सरकार और आप दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आम आदमी का फायदा हो। आप क्या कर रहे हैं? लोगों को उनके ब्लड सैंपल की गलत रिपोर्ट मिल रही है, तो ये तो पट्टा अगला केजरीवाल के उसमें बिजी है, तो चुनाव में बिजी है। मुख्यमंत्री रोज प्रदेश देश भर में घूम करके चुनाव लड़ता है, विभाग उसके पास कोई है नहीं, अकाउंटेबिलिटी कोई है नहीं, नौटंकी पूरी है इस पार्टी के पास। और सबको सिखा दिया है अरविंद केजरीवाल ने कि काम कुछ मत करो, हल्ला पूरा मचाए रखो, बाकी तो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये मैनेज हमारी, क्या कर लेगा कोई हमारा, वो तो उठाएगी नहीं। याचिकाकर्ता ने आरोप क्या लगाया था? याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि राजधानी में अनाधिकृत प्रयोगशाला, डायग्नोस्टिक केंद्र अयोग्य तकनीशियनों के साथ काम कर रहे हैं और मरीजों को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। मंत्री ने कहा कि दिल्ली स्वास्थ्य विधेयक को 2022 में अंतिम रूप दे दिया गया था। अब कोर्ट में क्या कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज? कह रहे हैं कि 2022 में हमने विधेयक को अंतिम रूप दे दिया था। कोर्ट ने पूछा तो अभी तक इसकी मंजूरी के लिए केंद्र के पास क्यों नहीं भेजा? आए बाएं साए कोई जवाब ही नहीं।
भेजा ही नहीं। 2022 में विधेयक को मंजूरी दे दी गई, अंतिम रूप दे दिया गया, लेकिन उसको पारित करके केंद्र को भेजा ही नहीं कि उस पर साइन होकर के आ जाए और वो नोटिफाई हो सके। फिर कोर्ट ने कहा कि अगर समय लग रहा है तो केंद्र का कानून लागू कर दो, वो भी नहीं करेंगे, इनकी तो लड़ाई रहती है केंद्र से। सौरभ भारद्वाज ने जब अगली दलील दी तो उसके बाद कोर्ट ने जो कहा वो भी समझिएगा। ये लोग क्या है ना, एनजीओ पॉलिटिक्स से आए हुए, ये हर चीज में एक्टिविस्ट बन जाते हैं, एक्टिविज्म खोजते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये सरकार में है। कभी कभी कोई काम गड़बड़ हो गया, कह रहे अरे मोदी सरकार तो मुझे काम ही नहीं करने दे रही है, उस तरह का, अरे भैया दिल्ली की तो पूरी व्यवस्था चाक चौबंद कर दी हमने। दोनों बातें कैसे हो सकती है? मोदी काम नहीं करने दे रहे, एलजी काम नहीं करने दे रहे, और ऊपर से तुम बता रहे हो कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास स्कूल, वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था, सब कुछ वर्ल्ड क्लास कर दिया तुमने। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि दोनों बातों पे इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सिर्फ दलाली करती है, कुछ नहीं करती है ना। सौरभ भारद्वाज ने दलील दी कि कोर्ट की कृपा से, फिर क्या कह रहे हैं कि कोर्ट की कृपा से सरकार को विधेयक को अधिनियमित करने में मदद मिलेगी। कोर्ट नाराज हो गई। जिस पर कोर्ट नाराज हो गया, कहा आपको लगता है कि हम इस खेल में एक मोहरा हैं और आप हमें रणनीति के तहत इस्तेमाल करेंगे? हम किसी के प्यादे नहीं हैं। इस गलतफहमी को दूर करो कि तुम अदालत की प्रक्रिया का उपयोग करोगे। ये चाह रहे थे ना कि हमें कुछ करना ना पड़े, अदालत ही पास करके दे दे। अदालत ने कहा हमारा काम नहीं है, हमें मोहरा, राजनीतिक मोहरा मत बनाओ, और तुम हमें प्यादे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जो आदेश दिया उसका पालन करो और 4 अप्रैल को हाजिर हो। अब आप आकलन करिएगा इन लोगों की, है ना। एक मामला हो ना तब ना, कहीं कोई कोर्ट में है, कहीं कोई जेल में है, कहीं किसी को जमानत नहीं मिल रही है, कोई राउज एवेन्यू कोर्ट दौड़ रहा है, कोई हाई कोर्ट दौड़ रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट दौड़ रहा है। अरे अभिषेक मनु सिंघवी साहब क्या क्या करेंगे भाई तुम लोगों के लिए, है? एक छोटा सा कानून पास नहीं हो पा रहा है, ये है दिल्ली की हकीकत। बाकी जिस व्यवस्था में जो आदमी लंबे समय से रह लेता है ना, तो वो उसी में खुश रहता है, कहता है यही ठीक है, ऐसे ही व्यवस्था होती है। ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। अरविंद केजरीवाल जेल में है और लिख रहे हैं कि फलाने हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। सौरभ तुम क्या कर रहे हो? सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अरविंद जी का आदेश आया है, काम करना है। 2 दिन केजरीवाल जेल गए, सीवर लाइन चोक हो गई, व्यवस्था खराब हो गई, सब चीजें हो गई, इसके बाद वर्ल्ड क्लास थी। इतनी जल्दी तो खाना भी बासी नहीं होता है भाई। अगर रोटी भी बना करके रख दोगे तो 2 दिन में बासी नहीं हो जाता, 2 दिन बाद भी उसको गर्म करके अलट पलट के खाया जा सकता है। अभी तो मौसम इतना गर्म नहीं हुआ है, लेकिन यहां तो व्यवस्था ही चरमरा गई। और जब कोर्ट में जाते हैं तो खेल दूसरा हो जाता है, कोर्ट के बाद खेल दूसरा है, मीडिया में खेल दूसरा है। तो इंतजार करते हैं, या तो 4 तारीख को रिपोर्ट देंगे, ना तो 4 तारीख को एक कोर्ट के आदेश से जेल जाएंगे। समझिएगा इसमें ये भी नहीं कर सकते ईडी सीबीआई ने पकड़ लिया, मोदी जी डर गए, हम बहुत लोकप्रिय हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। 5-10 सीट जीतने की हैसियत नहीं है 545 में से, लेकिन पूरा देश बदलने की जो बात है वो मीडिया के माध्यम से पहुंचाना शुरू कर देते हैं। रोज एक चिट्ठी पढ़ लेते हैं, उसी में खुश हो लेते हैं। तो खैर, आप सभी लोग जुड़े, बहुत आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगर आपको एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कुछ करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।